डियर स्टूडेंट्स, आज हम महत्वपूर्ण दिवस की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के दिवसों को थोड़ा जनरल जीके के साथ कवर करेंगे। इससे पहले हमने जनवरी से जुलाई तक के दिवसों को कवर कर लिया है, और उन्हें उनके साथ जुड़े हुए तथ्य और जो उनके साथ में जुड़ी हुई जनरल जीके की बातें भी हमने इन डिटेल की हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एक बार हम जनवरी से सभी दिवस को गो थ्रू हो जाते हैं। माइंड में याद रखना है, आप भूल जाएंगे, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो डिटेल में देखनी है तो वो क्लासेस देख लीजिए, बाकी एक बार एक नज़र ये दिवस देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को था ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रथम दिन। उसके बाद 4 जनवरी था विश्व ब्रेल दिवस। उसके बाद हमने किया था 9 जनवरी तो प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद किया था हमने 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद किया था 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को था राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी किया था, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, ठीक है। उसके बाद हमने किया था 23 जनवरी, 23 जनवरी को हमारा पराक्रम दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को एक और दिवस था पर्यटन दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। उसके बाद 30 जनवरी शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस। उसके बाद फरवरी हमने हमने 4 दिन ही किए थे। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 11 फरवरी समर्पण दिवस। 21 फरवरी मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये बहुत महत्वपूर्ण था इसमें से, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसके बाद हमने किया था मार्च में 3 मार्च को था विश्व वन्य जीव दिवस। उसके बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च विश्व कविता दिवस, विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 23 मार्च शहीद दिवस, मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस। उसके बाद हमने किया था 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल समानता दिवस। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल बौद्धिक संपदा दिवस। उसके बाद हमने किया था मई में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस। उसके बाद 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई अस्थमा दिवस, रेड क्रॉस दिवस था। उसके बाद 8 मई को बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, लेडी विद द नाइट एंगल। उसके बाद 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो दिवस याद रखने ये सारे। आगे जून के किए थे हमने विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। 5 जून पर्यावरण दिवस। उसके बाद हमारा 12 जून था विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून रक्तदाता दिवस। 20 जून शरणार्थी दिवस। 21 जून योग दिवस और 29 जून को सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। पीसी महान लोबिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जुलाई में हमने किए थे ये 4 दिवस, 5 दिवस। 1 जुलाई चिकित्सक दिवस, चिकित्सक दिवस, और इससे पहले भी आ चुका है, दोनों अलग अलग हैं, नर्स दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। उसके बाद हेपेटाइटिस 28 जुलाई। 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक। अब आते हैं अगस्त के दिनों पर। अगस्त में भी, अगस्त सितंबर और अक्टूबर में भी हम वही करने वाले हैं। जहां पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, हम उससे जुड़े हुए तथ्य और जनरल जी के कवर करेंगे। जहां पर नहीं है तो वहां पर केवल दिवस करेंगे। तो 7 अगस्त को क्या था, भाला फेंक दिवस मनाया गया है। और किस लिए भाला फेंक से पता ही होगा कि यहाँ पर एक नाम आ जाता है, क्या, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, नोट्स आप साथ के साथ बनाते चले। तो नीरज चोपड़ा ने क्या किया था, ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक की बात है। टोक्यो ओलंपिक, ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक में क्या किया था, भारत को, भारत के लिए पहला स्वर्ण, पहला स्वर्ण पदक दिलाया था, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में आगे क्या किया है, वो दिन 7 अगस्त का ही था। तो 7 अगस्त को क्या किया जाता है, 7 अगस्त को इसीलिए हम क्या मनाते हैं, भाला फेंक दिवस, ठीक। नीरज चोपड़ा जी ने क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में 2020 के भारत के लिए पहला स्वर्ण जितवाया था। उसके बाद आते हैं 12 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस देखिए हमने एक किया था राष्ट्रीय युवा दिवस अपने भारत का, और किसके लिए किया था वो किया था जो हमारे महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि पर। कब थी? जाके देखना, जनवरी में। जनवरी में 9, 10, 12 तीन डेट लगातार हैं, तो उनमें से मिलेगी 12 जनवरी, ठीक है। वहां पर 12 जनवरी थी, अंतरराष्ट्रीय में 12 अगस्त। डिफरेंस याद रखना है दोनों में, वो राष्ट्रीय था, पहले राष्ट्रीय उसके बाद अंतरराष्ट्रीय अगस्त में। तो ये क्या, ये यूएन द्वारा, जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो यूएन के द्वारा इसको मनाया जाता है। बाकी डिटेल इसमें नहीं करनी है, छोड़ सकते हैं। उसके बाद है 15 अगस्त। इसका सभी को पता है, इसको बताने की आवश्यकता है ही नहीं, इसमें पूरे हिस्ट्री डिटेल में करेंगे। उसके बाद है सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस किसके लिए है? सद्भावना दिवस एक राजीव गांधी, तो राजीव गांधी जी का नाम सभी ने सुना होगा। कौन थे? तो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं, जिसको अगर नहीं पता है तो लिख सकते हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इनका कुछ मर्डर वगैरह हो गया था, तो इनकी याद में क्या किया जाता है, एक पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गांधी राष्ट्रीय। आप लोग नोट्स साथ के साथ बनाते रहे, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो इसलिए साथ के साथ नोट्स बनाते रहे। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, तो वो इसी दिन दिया जाता है, और इस दिन हम क्या मनाते हैं, सद्भावना दिवस मनाते हैं। और ये जो पहला पुरस्कार दिया गया था, अगर किसी को करना है डिटेल में, और भी डिटेल में करना है, तो ये पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो मदर मदर टेरेसा थी, उनको दिया गया था, टेरेसा को। अब इतना भी पता ही होगा सबको कि जो मदर टेरेसा हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, समाज कल्याण से, ठीक है, शांति से। तो उसी के लिए राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया जाता है, किसकी याद में? राजीव गांधी जी की याद में। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, सद्भावना दिवस मनाते हैं। पहला जो दिया गया था मदर टेरेसा को 1992 में दिया गया था, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आते हैं हम अगले पर, राष्ट्रीय खेल दिवस। और राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली बात, 29 तारीख आप लोग ध्यान से देखना, 29 तारीख को जून में देखना, जुलाई में देखना, 29 तारीख हमारे लिए इम्पोर्टेंट चलती हुई आ रही है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस, खेल दिवस है तो बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। सभी को पता होगा मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम सभी को पता होगा, ऐसा कोई शायद व्यक्ति होगा जिसको नहीं पता हो, अगर नहीं पता है तो पता रहना चाहिए। मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, ठीक है। उसी के दिन हम क्या मनाते हैं, खेल दिवस। और क्यों मनाते हैं, तो सभी को पता होगा कि मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं, हॉकी के जादूगर क्यों बोले जाते हैं? तो बहुत लंबी कहानी है, बहुत एक मतलब गेम्स में बहुत ज्यादा ग्रेट पर्सनैलिटी रहे हैं, और इन्होंने 3 बार का ओलंपिक हमें जिताया था, लगातार 3 ओलंपिक, 3 ओलंपिक स्वर्ण हमें जिताए थे, स्वर्ण पदक हॉकी के। और कब जिताए थे? तो 1928, 1932, लगातार 3, 1936, लगातार 3 स्वर्ण पदक हमें किसने जिताए? मेजर ध्यानचंद जी ने। मेजर ध्यानचंद जी कप्तानी में 3 हमने स्वर्ण पदक जीते। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इसीलिए जब ये खेलते थे तो हॉकी के साथ साथ बॉल नाचती थी, ऐसा बोला जाता है। तो कहानी बहुत सारी सुनी होंगी, तो फिलहाल अभी तो इतना ही रहने देते हैं। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, अगर वो पुरस्कार भी लिखने हैं तो लिख लेना साथ के साथ। जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है इन्हें, अ, अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है, बाद में गेम्स में ट्रेनिंग के लिए ना द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फिलहाल इनसे जुड़ा हुआ है खेल पुरस्कार, खेल दिवस, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, अगस्त हो गया, सितंबर में चलते हैं। तो सितंबर में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस,
और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की अगर हम बात करें तो शिक्षक दिवस का सबको पता होगा कि किसके लिए। जब हम मनाते हैं टीचर्स डे तो टीचर्स डे किसके लिए मनाते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली सभी को पता है ये, राधा कृष्णन। ठीक है। अब ये है कौन? तो ये पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। उपराष्ट्रपति। और पहले उपराष्ट्रपति जब हमारे पहले राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उस समय पर जब गणतंत्र हुआ था और पहले इलेक्शन हुए थे 1952 में, तो 1952 से और 1962 तक, 1952 से और 62 तक ये उपराष्ट्रपति रहे। और फिर जब उपराष्ट्रपति पद से अगली बार राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो ये फिर राष्ट्रपति बन के आते हैं, दूसरे राष्ट्रपति। दूसरे राष्ट्रपति। और कब? 1962 में। तो 62 से 67 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इन्हीं का, और क्योंकि ये शिक्षक भी रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं, स्पेशली याद रखना है, शिक्षाविद रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए रहे हैं। और जुड़े हुए किस प्रकार रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय के ये वाइस चांसलर रहे हैं। उसके बाद ऑक्सफोर्ड में भी इन्होंने प्राध्यापक के तौर पर शिक्षक रहे हैं। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी जगह तो शिक्षाविद रहे हैं, और इसीलिए इनके जन्मदिन को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इन्हें साथ के साथ इतना है तो एक चीज और याद रख लिएगा कि भारत रत्न, क्योंकि हम भारत रत्न को साथ के साथ, अगर कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है तो हम भारत रत्न साथ के साथ देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत रत्न इस समय किसको मिला था। ठीक है। तो 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, उसके बाद में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको ये ध्यान रखना है कि एक यूएन की अलग से सब डिवीजन है यूनेस्को। ठीक है। तो वो क्या करता है? वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर शिक्षा दिवस मनाता है बस। उसके बाद आता है हिंदी दिवस। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिंदी दिवस। हिंदी दिवस किस लिए? 14 सितंबर, ये 1949 की बात है। सभी को पता होगा कि संविधान सभा बनी थी 1946। फिर 1947, 48, 49 में वो संविधान सभा काम कर रही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो जाता है, कुछ आर्टिकल लागू कर दिए जाते हैं। तो तभी क्या किया गया था कि हम अपनी राजभाषा कौन सी रखें, उसके लिए चर्चा चली थी, डिस्कशन हुआ, वाद विवाद हुए, और फाइनली 14 सितंबर को सर्वसम्मति से, सबके कहने से, सबकी मान्यता से 1949 में 14 सितंबर को क्या किया था? हिंदी राजभाषा के रूप में मान्यता। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी कहां पर? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा में। तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी किस दिन? 14 सितंबर को। एक हमने किया था विश्व हिंदी दिवस, वो था कब? 10 जनवरी। उस दिन क्या हुआ था? विश्व सम्मेलन हुआ था, पहली बार विश्व सम्मेलन हुआ। कहां पर हुआ? नागपुर में। तो उसकी वजह से क्या मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस। और ये हमारा हिंदी दिवस किस लिए मना रहे हैं 14 सितंबर को? क्योंकि हिंदी संविधान सभा में पहली बार पूर्ण रूप से मान्यता मिलती है हिंदी को राजभाषा के रूप में। तो बाकी राजभाषा से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं, जो भी चीजें हैं, वो हम करेंगे कहाँ पर? जीएस के संविधान वाले पार्ट में। ठीक है। फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आता है विश्व पर्यटन दिवस। तो पर्यटन दिवस हमने एक और किया था, ध्यान से जल्दी से जाके देखना, जनवरी में। तो क्या है वो? अभी ये 27 सितंबर को भी विश्व पर्यटन दिवस मना लिया गया है। ठीक है। फिलहाल इतना ही कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके द्वारा। तो यही काफी है, सितंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसके अलावा। तो फिलहाल यही। उसके बाद में आते हैं हम अक्टूबर। अक्टूबर में क्या है? ये सभी को पता होगा, अहिंसा दिवस, या सीधा सीधा लिखा ही हुआ है गांधी जयंती।
तो गांधी जी क्योंकि अहिंसावादी थे, सभी को पता है, तो उनके जन्मदिन पर क्या करते हैं, गांधी जी जन्मदिन जयंती पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक, बहुत ज्यादा और कुछ है नहीं इसमें। बाकी याद रख सकते हैं, ड्राई डे वगैरह बहुत सारी चीजें प्रचलित हैं, तो याद रख सकते हैं। आगे है अक्टूबर में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ठीक है, क्यों मनाते हैं, फिलहाल हमारा एक ही चीज याद रखनी है इसमें, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन क्या है, गंगा डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जल जीव है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जल जीव है, इस चीज को याद रखना है कि जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, वैसे ही राष्ट्रीय जल जीव, जो जल जल में रहने वाले जीव हैं, उनमें से राष्ट्रीय जल जीव किसको माना गया है, तो गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, फिलहाल ये विलुप्ति की कगार पर है। एक हमारी संस्था है IUCN, आगे चल के हम देखेंगे तो वो उनमें से इसको संकटग्रस्त प्रजातियों में, विलुप्ति की कगार पर प्रजातियों में, इस तरह की कैटेगरी की हुई है। तो ये बहुत कम अभी है हमारे यहाँ पर, लेकिन इसको हम क्या मान रहे हैं, राष्ट्रीय जल जीव। फिलहाल ये याद रखना है। और साथ के साथ अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये जल में रहने वाला जीव है, जो मछली नहीं है। इसको कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मछली है, तो मछली नहीं है। जिसको क्वेश्चन में आंसर कर आया ना मछली की प्रजाति, तो मछली की प्रजाति नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। ये जो है वो स्तनपाई प्रजाति है, इस चीज को वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, स्तनपाई है, मछली की प्रजाति ये नहीं है। ठीक है, साथ के साथ मैं इसमें बता दूं, बहुत सारे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जनरली नहीं पता होता, कि ये दृष्टिहीन होती है, मतलब आंखों से दिखाई नहीं देता इसको। इसको जो इसकी स्पेशलिटी है वो क्या है, वो है इसके कान, मतलब इसको तीव्र गति से कान, और साथ में सूंघना। ठीक है, सूंघने की शक्ति इसकी बहुत अपार होती है। इस बात को, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है, फिलहाल मैंने चल रहा है यहाँ पर तो थोड़ा सा बता दिया है कि स्तनपाई जीव है, मछली की प्रजाति नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या मना रहे हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। उसके बाद आता है 8 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक, इसको ऐसे ही याद रखें। एक हमने किया था थल सेना दिवस, वो कब किया था, 15 जनवरी को, जाके देखना। ये है वायुसेना दिवस। तो वायुसेना दिवस इस दिन कर रहे हैं, कब, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि 1932 की बात है ये। 1932 में जब ब्रिटिश शासन था तभी वायुसेना की स्थापना हुई थी। ठीक है, वायुसेना जो हमारी एयरफोर्स है उसकी स्थापना की गई थी। तो वो कब की गई थी, 8 अक्टूबर को। तो उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, वायुसेना दिवस। आगे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक हमने करा था बालिका दिवस, 1 जनवरी में भी किया था। ठीक है, और एक यहाँ पर ये बालिका दिवस है, तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद है विश्व सांख्यिकी दिवस। एक सांख्यिकी दिवस हमने किया था किसके जन्मदिन पर, PC महालनोबिस के जन्मदिन पर। ठीक, एक सांख्यिकी दिवस ये है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ऐसे ही याद रखना है कि ये 20 अक्टूबर का है। वो कब था, 29 जून, जुलाई, अगस्त, ऑप्शन दे रहा हूँ, पीछे जाके देखिए पता चल जाएगा। ठीक है, आगे है ये 24 अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 24 अक्टूबर को क्या है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि 1945 में UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो आगे फिर से ऐसी कंडीशंस ना बने, तो सभी देशों को जोड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। आगे और भी डिटेल में हम इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, बाकी बहुत कुछ है। तो फिलहाल इतना ही। आगे ये लास्ट वाला है, राष्ट्रीय एकता दिवस, और इसका सबको पता ही होगा किसके लिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये नाम सभी को पता है, इससे कोई वंचित है नहीं। कौन थे ये, थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी जयंती पर फिलहाल ये मनाया जाता है, जयंती पर। और कब, 31 अक्टूबर को। ये हैं कौन, तो ये पहले प्रधानमंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री हैं। जो हमारी देसी रियासतें थीं ब्रिटिश शासन में, तो उन देसी रियासतों को इकट्ठा करके भारत में मिलाने का जो काम किया था वो किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
तो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में इन्हें जाना जाता है कि सभी देशी रियासतों को एक साथ मिला दिया और भारत को एक अखंड भारत के रूप में बनाया। तो इसलिए इनको वल्लभ भाई पटेल को ये ध्यान रखना है, एकता का प्रतीक। सरदार की उपाधि इन्हें किसी और आंदोलन के दौरान दी गई थी, वो अलग चीज है, वो हिस्ट्री में देखेंगे। तो एकता का प्रतीक, एक मूर्ति भी बनाई गई है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति। ठीक है, कहां पर है? तो ये कहां पर है? नर्मदा तट पर। कहां पर? गुजरात में। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही रहने देते हैं, नर्मदा तट पर है गुजरात में, आप अपने पास से लिख लीजिएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता का प्रतीक, सबको इकट्ठा किया रियासतों को, इसलिए पहले ऊपर प्रधानमंत्री भी थे ये। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है वो इन्हीं की है। कहाँ पर है? गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट तट पर है, नर्मदा जिले में है। तो फिलहाल ये अक्टूबर तक के दिन हमारे हो गए हैं, हमने इनको साथ में जीके हल्की फुल्की कवर करते हुए चले हैं। बाकी जो जहाँ जिस पार्ट में आएगा हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, उसको वहां पर पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही रहने देते हैं। अभी हमारे पास नवंबर और दिसंबर के दिन बचे हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस जल्दी से जल्दी सबको जोड़िए, क्योंकि आगे बहुत कुछ हम स्पीड में शुरू करने वाले हैं, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे चल रहे हैं, आगे स्पीड में शुरू करने वाले हैं बहुत कुछ। उसका कल नवंबर और दिसंबर के दिन करने के बाद में हम ये बताएंगे कि आगे कौन सी क्लासेस चलेगी। तो इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी, इसलिए सबको जोड़िए, खुद जुड़े रहिए और लाइक करके आगे बढ़ा दीजिए, शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए, जय हिंद।